वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की 3.5 माह बाद लंदन से वतन वापसी हो रही है। मरियम नवाज 3:40 पर लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। तैयारे में मुसाफिर की तबीयत खराब होने पर अबू ज़हबी से ताखीर से रवानगी हुई। लीगी रहनुमा के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां, खैर मकदमी बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ शहरों से लीगी कारकुनों की रैलियों की शक्ल में आमद भी जारी है। हसन रजा डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा 3:40 पर वो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। इस वक्त किस तरह की तैयारियां की गई हैं, किस तरह से उनका इस्तकबाल किया जाएगा? मरियम नवाज जो है वो कुछ अरसे के बाद है वतन वापस पहुंच रही हैं। उनके वतन वापसी के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से भरपूर जो है वो इंतजाम किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो है वो बड़े काफिलों में लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, जहां पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की एक बड़ी तादाद है। हाथों में जो है वेलकम मरियम नवाज, वेलकम नवाज शरीफ की बेटी के हवाले से जो है वो बैनर्स उठा रखे हैं। मुख्तलिफ जगह पर जो है वो पंफलेट लगाए गए। एक भरमार जो है बैनर्स की देखने को मिल रही है। और मरियम नवाज शरीफ जो है तकरीबन 3:40 का बताया जा रहा था कि वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेगी। अलबत्ता उनका जो है इस्तकबाल के लिए घोड़ों का रक्स किया जा रहा है, भंगड़े डाले जा रहे हैं, ढोल जो है उस पर रक्स किया जा रहा है। और इसी तरह जो है देखा जाए तो गुजरावाला, फैसलाबाद, ओकारा जो है गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, ओकारा, साहिवाल और मुल्तान तक से जो है वो काफिले यहाँ पर पहुंचे हैं मरियम नवाज की इस्तकबाल के लिए। और यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेगी तो पहुंचते साथ ही जो है इस्तकबाल के बाद एक अहम खिताब भी करेंगी। और मरियम नवाज जो है वो उनका रूट भी तब्दील कर दिया गया है। जाती उम्रा के हवाले से मरियम नवाज शरीफ एयरपोर्ट से बराह रास्त रैली की क़यादत करते हुए रिंग रोड अड्डा प्लाट से होते हुए जाती उम्रा पहुंचेंगी। और मरियम नवाज शरीफ जाती उम्रा के लिए शहर के अंदर से नहीं जाएंगी, बल्कि शहरियों को ट्रैफिक मसाइल से बचाने के लिए मरियम नवाज शरीफ ने ये रूट तब्दील किया है। और ये उनका कहना था कि हम किसी भी शहरी को जो है वो मसाइल में नहीं डालना चाहते। इस वजह से उनका ये कहना था कि एयरपोर्ट से बराह रास्त रिंग रोड अड्डा प्लाट पहुंचेंगी। वो रैली की क़यादत करते हुए रिंग रोड पर से जो है वो अड्डा प्लाट पहुंचेंगी। और वहां पर जो है मुस्लिम लीग नून की एक सीनियर क़यादत जो है वो पहुंच चुकी है। ठीक है, उनके साथ भी मुलाकात होगी। हसन, आप साथ ही रहेगा। सलमान तारिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर क्या मनाज़िर देख रहे हैं, यहाँ पर कैसी तैयारियां हैं? जिस वक्त मौजूद है एयरपोर्ट पे जो इस्तकबाली कैंप लगाया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जो सीनियर नायब सदर मरियम नवाज जो पहुंच रही हैं पाकिस्तान, अभी कुछ ही देर में लाहौर एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो इस्तकबाली कैंप मुस्लिम लीग नून की जानिब से लगाया गया है, ये यहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल है, खासी बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स और कारकुनान यहाँ पर जमा हो चुके हैं। और पार्टी परचम, यहाँ पर पार्टी परचमों की बहार भी है और दूसरी तरफ पार्टी तरानों का भी बार वक्तन फवक्तन यहाँ पर सिलसिला चल रहा है। कारकुनों का, वर्कर्स का खून गरमाने के लिए यहाँ पर जो लीगी ओहदेदार हैं वो तकारीर भी कर रहे हैं। और फिर जो नून लीग के कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं, वो खासे एक्साइटेड और पुरजोश दिखाई देते हैं मरियम नवाज की आमद के हवाले से। कुछ ही देर में मरियम नवाज यहाँ पर लाहौर पहुँचेंगी और उनका यहाँ पर भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। और फिर यहाँ पर मौजूद वर्कर्स और कारकुनान से वो खताब करेगी और इस खताब को खासा अहम करार दिया जा रहा है। इस वक्त भी यहाँ पे काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। खासी बड़ी तादाद में कारकुनान और वर्कर्स यहाँ पे जमा हो चुके हैं। जो एक पंडाल नुमा से यहाँ पे जो एरिया बनाया गया है इस्तकबाली कैंप का, उसमें खासी बड़ी तादाद में कारकुनान वर्कर्स जमा हो चुके हैं। जबकि अभी दीगर शहरों से बहुत से काफिले अभी भी रास्ते पे हैं, यानी मुख्तलिफ शहरों से, यानी कि कसूर, गुजरावाला और इसके साथ साथ शेखुपुरा, सियालकोट समेत ननकाना साहब, इन मुख्तलिफ शहरों इन समेत दीगर शहरों से मुस्लिम लीग नून के जो काफिले हैं वो अपनी क़यादत के हमरा जो है वो पहुँच रहे हैं। मुकामी क़यादत के हमरा अभी भी रास्ते में लाहौर एयरपोर्ट की तरफ गामजन है और बहुत जो अतराफ की सड़कें हैं वो भी इन काफिलों की आमद की वजह से मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुकी है। तो इस वक्त जो पंडाल की जो सूरत हाल है, कारकुनान से ये पंडाल तकरीबन मुकम्मल फुल हो चुका है और पार्टी तरानों की गूंज यहाँ पर सुनाई देती है, पार्टी परचमों की जो है वो बाहर दिखाई देती है। और इस वक्त जो सूरत हाल है कि जी कुछ ही देर में मरियम नवाज लाहौर एयरपोर्ट, ठीक है, कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंच जाएगी। हसन, आप ये बताइएगा कि जिस तरह सलमान बता रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों से भी काफिले यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एक बड़ी तादाद में उनका इस्तकबाल किया जाएगा, मरियम नवाज एक अहम खिताब भी करेंगे। ये जो कारकुन यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जितने पुरजोश तरीके से उनका जो इस्तकबाल है वो करने जा रहे हैं, ये सब कुछ किस उम्मीद की बिना पर कर रहे हैं? इतने मुश्किल हालात में क्या ऐसा करेंगे मरियम नवाज? क्या इनको उम्मीद है कि जो मुल्की हालात ठीक हो जाएंगे?
बहुत अहम सवाल है। मरियम नवाज जो है आज अपना लाहे अमल जो है वो अवाम के सामने रखेंगी और ख़ास तौर पे वो ये बताएंगी कि 2017 से अब तक जो है वो क्या क्या गलत इक़दाम हुए। 2017 से कबल जब नवाज शरीफ थे तो उनकी क़यादत में कौन कौन से बेहतरीन इक़दाम उठाए गए, और उनके साथ साथ वो अपना बयानिया सामने रखेंगी, वोट को इज्जत दो, और कोई दूसरा भी जो है वो शामिल हो सकता है जिसमें वो आज जो है ये बताएंगी। और अवाम इस उम्मीद से यहाँ पर पहुंचे हैं कि शायद जो एक महंगाई का तूफान आ चुका है और मजीद जो 800 अरब रुपए का मिनी बजट लगने को तैयार है, और मजीद जो है जब IMF की शराइत हम तस्लीम करेंगे तो मजीद एक महंगाई का एक तूफान जो है अवाम की तरफ जो है वो उमड़ पड़ेगा। तो उससे बचाव के लिए मौजूदा हुकूमत किस पोजीशन पर होंगी, अब जो है ये चीजें सामने आ रही है कि मरियम नवाज जो है वो लाहौर पहुंच गई हैं। इसके वाले से ये इतलात आ रही है कि उनका जो जहाज है वो लाहौर लैंड कर चुका है और बाकायदा कुछ ही देर बाद जो है वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेगी। मरियम नवाज का जो प्लान था, जो त्यारा था, वो लाहौर लैंड कर चुका है और उनका मरियम नवाज की IA की परवाज PK 264 से जो है वो लाहौर पहुंची है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अवाम इस उम्मीद से यहाँ पर पहुंचे हैं कि शायद यहाँ पर अब कोई बेहतरी देखने को मिले, कोई असरात उनको की नजर आए कि हालात बेहतर हो जाएंगे, महंगाई का तूफान कैसे थमेगा, क्या मुस्लिम लीग नून की जो चीफ ऑर्गेनाइजर है मरियम नवाज, ये कौन से जो है वो इश्यूज को हमारे किस तरह एड्रेस करेंगी, क्या अगर इलेक्शन के इंतखाबात हो तो इनके पास कौन सा फार्मूला होगा, ये वो उम्मीद लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है उनके साथ काफिले की सूरत में जब यहाँ पर लोग पहुंचे, वो ये समझते हैं जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन है कि शायद उनके कायदीन को जो जेलों में डाला गया वो गलत थे, जो उनके खिलाफ केसेस बनाए गए वो गलत थे, इसलिए इनको बेबुनियाद और गलत और मनगढ़ंत इल्जाम लगा के मरियम नवाज और शहनवाज शरीफ को जो है वो जेलों में डाला गया। ठीक हसन, जो आप बता रहे हैं कि गालिबन मरियम नवाज लैंड का जो तैयारा है वो लैंड कर गया है। बिलाल अकील इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है, उनसे कंफर्मेशन हासिल कर लेते हैं। बिलाल बताइएगा, ऐसा ही है मरियम नवाज का जो तैयारा जिस वो तैयारे में आ रही हैं वो लैंड कर चुका है और इस वक्त मरियम नवाज एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो बरास्ता अबू धाबी जो है वो लाहौर पहुंच चुकी हैं और इस वक्त कारकुनान की बड़ी तादाद लाहौर एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है। आज सुबह से ही जो मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमा थे उनकी क़यादत में काफ़िलों की आमद का सिलसिला जो था वो शुरू हो चुका था। कुछ अंजुमन ताजरान की जानिब से जो है वो यहाँ पर काफ़िले की सूरत में, एक रैली की सूरत में लोग जो हैं वो जोक द जोक यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे और यहाँ पर अब कारकुनान का जमे गफीर लग चुका है। तमाम लोग जो हैं वो अपनी पार्टी की जो रहनुमा हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त मैं रिंग रोड के करीब मौजूद हूँ जहाँ से मरियम नवाज जो हैं वो खिताब करने के बाद कारकुनान से जाती उम्रा के लिए रवाना होंगी और यहाँ पर भी हमने देखा कि इस इलाके को जो है वो बैनर से सजा दिया गया है। जगह जगह जो है वो मरियम नवाज का इस्तकबाल करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए यहाँ पर जो है वो बैनर्स लगाए गए हैं और जो तफसीलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि वो मरियम नवाज शरीफ जो है वो लाहौर एयरपोर्ट अब पहुँच चुकी हैं और कुछ ही देर बाद वो बाहर निकलेंगी जहाँ पर कारकुनान की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा, उन पर फूल निछावर किए जाएंगे, जिसके बाद वहाँ पर जो स्टेज लगाया गया है वहाँ से वो कारकुनान से खिताब करेंगी और खिताब में जो है वो कारकुनान, यहाँ पर अभी हमारी बात हुई उनसे तो उनका ये कहना था कि आज एक नई उम्मीद के साथ हम आए हैं कि मरियम नवाज जो हैं वो आएंगे और ये जो मुल्की हालात चल रहे हैं, जिस तरह से महंगाई अपने अरूज को पहुंच रही है, तो उस हवाले से जो कारकुनान थे उनमें बड़ी उम्मीद की किरण एक नज़र आ रही थी। चूँकि मरियम नवाज शरीफ एक तवील अरसे के बाद जो है वो वापस आ रही हैं और कारकुनान से उनका जो है वो पहला खिताब होगा, तो कारकुनान की बड़ी तादाद वो खिताब सुनने के लिए और अपनी जो पार्टी की रहनुमा हैं मरियम नवाज, उनका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पहुंच। अच्छा ठीक है बिलाल, ये बताइएगा कि पिंडाल कितने फासले पर है, कितना टाइम लगेगा मरियम नवाज को पिंडाल तक पहुंचते हुए? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर पिंडाल की बात की जाए तो पिंडाल एयरपोर्ट से कुछ ही फासले पर जो है वो लगाया गया है। जहाँ से मरियम नवाज निकलेंगी तो कुछ ही फासले पर जो है वो पिंडाल सजा हुआ है, वहाँ पर स्टेज लगाया हुआ है और कारकुनान आज सुबह से ही वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे कि पहले पहुँचकर जो है वो वहाँ पर पहुँचा जाए और वहाँ पर पहुँचकर जो है वो पूरा खिताब सुना जाए। तो अभी भी हमने देखा कि कारकुनान अभी भी बड़ी तादाद में निकल
निकले हुए हैं रैलियों की सूरत में, काफिलों की सूरत में, और इसके साथ साथ कारकुनान ने बैनर्स हाथ में पकड़े हुए हैं, पार्टी परचम हाथ में थामे हुए हैं, नारेबाजी की जा रही है उनकी जानिब से और काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तवील अरसे बाद मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं और मरीम नवाज शरीफ का जो इस्तकबाल है वो पुरजोर तरीके से करने के लिए वो एयरपोर्ट के करीब पहुँच चुके हैं। ठीक, अच्छा सलमान, आप उसी पंडाल में मौजूद हैं। मरीम नवाज इस वक्त एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं और जैसे बिलाल बता रहे हैं कि कुछ ही फासले पर पंडाल है, तो यकीनन कुछ ही टाइम दरकार होगा उन्हें यहां तक पहुंचने के लिए। इस वक्त बताइएगा, जिस तरह आपने बताया कि मुख्तलिफ शहरों से काफिले यहां पर पहुंच रहे हैं, तमाम तर काफिले यहां पर पहुंच गए हैं या कितने लोग अभी बाकी हैं और कितना टाइम उनको दरकार होगा यहां तक पहुंचते हुए, क्योंकि यकीनी तौर पर जब ये सारे लोग यहां पर पहुंचेंगे फिर ही मरीम नवाज खिताब करेंगे इन सबसे। पंडाल में कारकुनों से खिताब करेंगी जब तमाम काफिले जो इस वक्त रस्ते में हैं वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। मरीम नवाज लैंड तो कर गई लेकिन अभी फौरी तौर पे वो पंडाल में स्टेज पे नहीं आएंगी खिताब करने के लिए। यही जो है वो पार्टी ज़राए हमें बता रहे हैं कि जी मरीम नवाज उस वक्त तक जो है वो स्टेज पे कारकुनों से मुखातिब नहीं होगी जब तक तमाम काफिले जो इस वक्त रस्ते में हैं वो पहुँच नहीं जाते यहाँ पे। अभी भी हम जैसा कि आपको पहले भी बता रहे थे कि बहुत से शहरों से काफिले निकले हुए हैं, लाहौर की हदूद में बहुत से दाखिल भी हो चुके हैं। वो जैसे ही काफिले जो है ये पंडाल में यहाँ पे पहुंचेंगे, जहाँ पे ये एक अहाता जो इस्तकबाली कैंप जहाँ पे लगाया गया है वहाँ यहाँ पे पहुंचेंगे, उसके बाद ही फिर मरीम नवाज यहाँ पर जो कारकुनों से खिताब करने के लिए स्टेज पे पहुंचेंगी। तो अभी सूरत हाल ये है कि इस पंडाल में जो एक पंडाल सा बनाया है इसके अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में कारकुनान और वर्कर्स जमा तो हो गए हैं, लेकिन अभी बहुत से काफिले जो इस सड़क से, जो कि इस होटल निजी होटल के सामने जो एक सड़क है, इस सड़क से मुतल्लिका जो दीगर सड़कें हैं उन सड़कों पे भी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी है काफिलों की, जो कि दूसरे शहरों से आ रही हैं। तो वो काफिले जो है यहाँ पे पहुँचेंगे तो उस वजह से, लेकिन अगर ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो जिस तरह से ट्रैफिक की सूरत हाल बन चुकी हुई है इन अतराफ की सड़कों पर, तो लगता नहीं है कि जो दूसरे काफिले अभी रस्ते में हैं जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं लाहौर एयरपोर्ट पे दूसरे शहरों से, वो कोई फौरी तौर पर यहाँ पे पहुँच सके। उनको यहाँ पे पहुँचने में टाइम लग सकता है। अभी बहुत से काफिले चूँकि रस्ते में हैं और बहुत से यहाँ पे पहुँच भी चुके हैं, लेकिन अतराफ की सड़कें चूँकि ट्रैफिक की वजह से ब्लॉक हो चुकी हैं, काफिलों की वजह से ट्रैफिक उनमें ब्लॉक हो गई है, तो पीछे जो रह जाने वाले काफिले हैं उनको पहुँचने में खासी ताख़ीर लग सकती है। तो अब ये फैसला और उनको भी वक्त लगेगा और यही बताया जा रहा है कि जब तक ये तमाम तर काफिले यहाँ पर पंडाल में नहीं पहुँचेंगे तब तक मरीम नवाज इनसे खिताब नहीं करेंगी। हसन, आप ये बताइएगा कि मरीम नवाज चूँकि एयरपोर्ट पर उनका तैयारा लैंड किया, ये जो बाकी शहरों से काफिले आ रहे हैं ये तो यकीनी तौर पर पंडाल पहुंचेंगे, लेकिन मरीम नवाज को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए कौन कौन से रहनुमा हैं जो वहां पर जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर मलक अहमद खान भी पहुंच चुके हैं, मरियम औरंगजेब, जवेद लतीफ, अमीर मुकाम और इसके साथ जहांगीर, बेशुमार अफराद जो है यहाँ पर मौजूद है। जहांगीर दस्तगीर वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और एक अच्छे खासे काफिले की सूरत में यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका ये कहना है कि हम अपने कायद जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और इनके साथ साथ अगर देखा जाए तो मरियम नवाज के साथ डॉक्टर अदनान भी परवाज में ही मौजूद थे, ताकि क्योंकि मेडिकल के हवाले से हमेशा ये देखने को मिला है, चाहे नवाज शरीफ साहब आए चाहे मरियम नवाज शरीफ साहिबा आए, तो डॉक्टर जो है इनके साथ मौजूद होते हैं। और वही सिचुएशन देखी जाए तो उनके साथ दीगर जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा थे वो भी पहुंच गए हैं और मरियम नवाज शरीफ जो है बाकायदा कमर्शियल परवाज में आई है, किसी किस्म की कोई प्राइवेट तैयारा या कोई जेट नहीं है, बल्कि इन्होंने अवामी जो है वो सिचुएशन रखी कि अवाम में घुल मिल जाने के हवाले से उन्होंने पहले दिन से ही प्लान वो रखा कि अवाम उनकी तरफ खिंचती चली आए, अवाम मुस्लिम लीग नून की तरफ दोबारा आए, मुस्लिम लीग नून को दोबारा उस पोजीशन पे लेके आए जो आज से 2-4-5 साल पहले किसी सिचुएशन पर खड़ी हुआ करती थी। क्योंकि मरियम नवाज जब यहाँ पर आई इससे पहले उन्होंने जो तकारीरें की उसमें उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि गुज़श्ता 3.5-4 सालों में मुल्क का जो तरक्की का सफर था वो रुक चुका है। उन्होंने कहा कि तरक्की करते हुए पाकिस्तान को साबका हुकूमत ने फुल स्टॉप लगा दिया, मौजूदा मुआशी मुश्किलात की जिम्मेदार तरीके इंसाफ की हुकूमत है। उनका ये कहना था कि तबाही के दहाने पर पहुंचने जो मुल्क है उसको गर्दार से निकालना होगा और अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाने की कोशिश की जाएगी। मरियम नवाज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जब वो अवाम में निकलेगी, अवामी हलकों में कॉर्नर मीटिंग जलसे जुलूसों में जाएंगी, तो वो क्या अपने जो शहबाज शरीफ हैं उनके खिलाफ तनकीद कर सकेंगी, उनकी पॉलिसियों पर तनकीद कर सकेंगी। अवाम जो है जो यहाँ पर पहुंची है वो इस वजह से नहीं पहुंची कि जो है मरियम नवाज जो मुस्तकबिल की वज़ीर आला पंजाब होंगी या नहीं होंगी या उनको यहाँ से कुछ मिलेगा, वो एक उम्मीद लेकर यहाँ पर जरूर पहुंचे हैं। उनका यही ख्याल है और जितनी
करेंगी शहबाज शरीफ की जो हुकूमत पर, शहबाज शरीफ की पॉलिसियों पर, पीडीएम की हुकूमत पर, ताकि ये मामला जो है वो किसी और तरफ जाए और किसी ये चीज महंगाई का थमने का नाम ले। क्योंकि तो हसन जिस तरह पहले भी मरियम नवाज को एक क्राउड पुलर कहा जाता है, तो आपको लगता है एक बार फिर से हम यही देख सकेंगे कि एक बार फिर से वो क्राउड पुलर साबित होंगी? आवाम निकलती रही, लेकिन जो जिमनी इंतखाबात हुए थे पंजाब में, वहां पर इतनी बड़ी तादाद हमने नहीं देखी। वहां पर उनको कई जगहों पे नाकामी का सामना भी करना पड़ा। अलबत्ता जब से ये चीफ ऑर्गेनाइजर बनी है तो उन्होंने सबसे पहले प्लान ये किए कि जो पार्टी की तंजीमी ओहदेदार थे उनको कुछ अहम तब्दीलियां की, जिनको वो ये समझती थी कि ये पार्टी के साथ मुखलिस होंगे, जो इनको टास्क दिया जाएगा वो अचीव करेंगे। वो इन्होंने कुछ तब्दीलियां करते हुए, जिस तरह खोकर साहब को जो है वो लाहौर की सदारत दी गई, उन्होंने भरपूर तरीके से आवाम को निकालने में उन्होंने अहम रोल प्ले किया। और दीगर जिस तरह राना मुर्शिद अहमद खान को टास्क दिया गया, सलमान रफीक को टास्क दिया गया, वो यहाँ से निकले हैं। बेशक कायदीन में जो सीनियर क़यादत थी उनमें किसी हद तक तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे, लेकिन वो आज मरियम नवाज के लिए, नवाज शरीफ की आवाज पर इनके साथ निकले हैं कि शायद अगर ये आते हैं तो हम इनके साथ खड़े होंगे। और दोबारा से अगर ये हजूम को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाती है तो फिर ये कहा जा सकता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फिर जल्द इंतखाबात हो सकेंगे। वरना जब तक सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पाती, जब तक हालात बेहतर नहीं हो सकते, उस वक्त तक इलेक्शन तो दूर तक असरात नहीं होंगे। लेकिन अवाम अब इनसे जो जुड़ने जा रही है वो इसी तवक्को पे, इसी उम्मीदों को लेकर जितने भी यहाँ पर पहुंचे अवाम, चाहे वो हजारों हो, लाखों हो, उनका यही टास्क होगा कि अब ये मरियम नवाज उनके साथ मिलकर उनकी आवाज को बुलंद करे। अच्छा हसन ये बताएगा कि हमने देखा कि इसी तरह की सिचुएशन कुछ अर्सा पहले तक थी जब वजीर खजाना जो मिफ्ता इस्माइल थे उनको हटाया गया था, उनकी जगह पे इसहाक डार को भेजा गया था, और इसी तरह की तमाम तर बातें हो रही थी, इसी तरह की पेशेनगोइयाँ हो रही थी कि इसहाक डार वापस जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आज जो हालात हैं, वो जो तजिया निगार भी हैं या जो मुआशी माहिरीन भी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि इसहाक डार की कुछ पॉलिसीज़ रही हैं, जिस तरह जो कैप लगाया गया डॉलर के, उसकी वजह से आज हमें इन सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त जो है, चूंकि मियाँ शहबाज शरीफ के करीब समझे जाते थे मिफ्ता इस्माइल, तो उनकी पॉलिसीज़ कुछ बेहतर लग रही हैं। तो अब उसी सूरत हाल को अगर देखा जाए तो एक अब दोबारा मरियम नवाज को यहाँ पर भेजा जा रहा है और उनसे लोगों की जो तवक्कुआत हैं वो वाबस्ता की जा रही हैं। इसके बावजूद अवाम को उम्मीद है कि मरियम नवाज कुछ कर पाएंगी। अवाम का अब यही ख्याल है कि अगर 2017 की ये जो उम्मीद बताते हैं कि उस वक्त हमने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया था, हमें जो है वो गलत तरीके से जेलों में डाला गया, हमारे खिलाफ केसेस बनाए गए, गलत बनाए गए, हमसे कोई पाई वसूल नहीं की जा सकी, हमारे खिलाफ जितने केसेस बनाए गए, मरियम नवाज शरीफ को जेल में डाला गया, नवाज शरीफ को जेल में डाला गया, हमजा शहबाज शरीफ, एक लंबी दास्तान है। बिल्कुल हाई प्रोफाइल से लेके ग्राउंड तक तमाम कारकुनान और रहनुमाओं को जिस हद तक हो सका, जो मेन लीडरशिप थी, उनको जेलों में डाला गया। ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ केसेस बने, राना सनाउल्लाह के खिलाफ केसेस बने, बाद में ये बरी होते चले गए। वो ये कहते हैं अगर साबका हुकूमत के पास इतने एविडेंस थे तो इनके खिलाफ क्यों कामयाब नहीं हो सके। दूसरी पार्टी के अंदर से ये वाज़ेह उठती है कि जो साथ को जिस मकसद के लिए लाए थे वो मकसद हासिल करने में नाकाम हो गए। इसी तरह जुबैर साहब ने खुद वाज़ेह तौर पे कहा दिया उनकी पॉलिसी पर। ठीक है, पार्टी के अंदर से भी इस तरह की आवाजें आ रही हैं। हसन, आप साथ ही रहिएगा। बिलाल, आप ये बताइएगा कि क्या मरियम नवाज एयरपोर्ट से बाहर निकली हैं अभी तक या नहीं? वो अभी एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं और चूँकि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो यहाँ पर जो कारकुनान हैं ख़ास तौर पे उनकी बड़ी तादाद एयरपोर्ट के अतराफ़ में मौजूद है। कई कारकुनान जो हैं वो सुबह से ही एयरपोर्ट के अंदर वाली साइड पर भी मौजूद थे और वहाँ जाकर जो है वो मरियम नवाज शरीफ का इंतज़ार कर रहे थे और अभी भी कुछ काफ़िले जो हैं वो उनका आना बाकी है। तो जब तक ये पंडाल मुकम्मल तौर पर नहीं सजता तब तक मरियम नवाज शरीफ जो है वो बाहर नहीं आएंगी, जो कि पार्टी ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है। और कुछ लोग पार्टी के उनके साथ भी मौजूद हैं। तो जो ज़राए बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अभी कुछ वक्त लग सकता है, चूँकि अब जो लोग हैं, चूँकि ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवी का शिकार है एयरपोर्ट के अतराफ़ में, तो अब जो कारकुनान हैं उन्होंने गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी कर दी हैं और पैदल जो है वो पंडाल की जानिब जो है वो जाना शुरू हो गए हैं। तो जैसे ही पंडाल मुकम्मल तौर पर भर जाएगा उसी वक्त जो है
वो मरियम नवाज शरीफ आएंगी और अपने कारकुनान से जो है वो खिताब करेंगी। चूँकि एक तवील अरसे बाद ये खिताब होने जा रहा है, तो जो कारकुनान हैं वो ये खिताब सुनने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पंडाल तक पहुँच सकें। और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से काफ़िले जो हैं वो मुसलसल तौर पर गुजरी जा रहे हैं और एयरपोर्ट की जानिब जो है वो गामजन है। लेकिन यहाँ से अगर वहाँ उस साइड पर नज़र दौड़ाई जाए तो जो एयरपोर्ट की जानिब जो एग्ज़िट वाला रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक दिखाई देता है, ना वहाँ पर कोई गाड़ी जा सकती है अब। और जो कारकुनान है इसीलिए उन्होंने अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो अब बहुत पीछे खड़ी करना शुरू कर दी हैं और वहाँ से पैदल जलसा गाह की जानिब जाना शुरू कर दिया, ताकि वो अपनी जो पार्टी की रहनुमा है मरियम नवाज, उनका पुरतपाक इस्तकबाल कर सकें। ठीक है। अच्छा बिलाल, ये बताइएगा कि यकीनी तौर पर अब यहाँ से पंडाल पहुँचने तक एक तो कुछ वक्त भी दरकार होगा, दूसरा कुछ काफिले जो दूसरे शहरों से आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे पहुँचने के लिए एक वक्त दरकार होगा। तो इस टाइम के दरमियान क्या मरियम नवाज इधर एयरपोर्ट पर लाउंज में ही इंतजार करेंगी या जो बाकी रहनुमा वहाँ पर पहुँचे हैं उनके साथ कहीं पर बैठ के कुछ मुख्तलिफ उमूर होंगे उनको डिस्कस करेंगी? इस दरमियान का क्या स्केड्यूल अब होगा? जी बिल्कुल, पार्टी पर पहुंच चुके थे, तो अब कुछ वहां पर वेट किया जाएगा, क्योंकि कुछ जो रहनुमा हैं वो जलसा गाह में भी मौजूद हैं। तो जैसे ही वो सूरत हाल से आगाह करेंगे और चूँकि कुछ जो काफिले ठीक है बिलाल आप साथ ही रहेगा। सलमान तारिक आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा कि यहाँ पर इस वक्त आप करंट सिचुएशन क्या देख रहे हैं? लोगों की तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो काफिले रस्ते में थे वो पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं? इस वक्त पंडाल में वक्तन फवक्तन मजीद ही कारकुनान जो है वो जमा होते नजर आ रहे हैं। खचाखच भरता चला जा रहा है ये पंडाल और बहुत से काफिले अभी रस्ते में हैं, बहुत से पहुंच भी रहे हैं। मुसलसल ही कारकुनों के काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। यहाँ पर मुकम्मल तौर पे एक जलसा गाह का एक माहौल बन चुका है। मरियम नवाज जो कि इस वक्त एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हैं, इंतजार में है कि दीगर काफिले भी पहुंचे यहाँ पर, तो उसके बाद फिर वो यहाँ पे कारकुनों से खिताब करने के लिए आए। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ढोल की थाप पर भंगड़े भी चल रहे हैं, उसके साथ साथ पार्टी परचम की बहार तो यहाँ पर नजर आ ही रही है कि हर शख्स ने यहाँ पर पार्टी परचम भी थामा हुआ है और इसके साथ साथ पार्टी के तराने भी यहाँ पर गूंज रहे हैं। वक्तन फवक्तन पार्टी की आदत के हक में नारेबाजी का सिलसिला भी चल रहा है। तो यहाँ पे जो कारकुनान है, वर्कर्स हैं जिनसे हमारी बात भी हुई, वो बहुत एक्साइटेड भी हैं और केजी मरियम नवाज वतन वापस लौट रही हैं और बहुत पुरुम्मीद भी हैं मरियम नवाज से कि मरियम नवाज की आमद से उनकी पार्टी जो है तंजीमी हवाले से मजीद बेहतर हो जाएगी, क्योंकि वो समझते हैं कि गुज़िश्ता कई माह से पार्टी जो है वो लावारिस समझी जा रही थी। बहुत सी चमगोइयाँ भी होती थी कि नून लीग का कोई पुरसाने हाल नहीं है तंजीमी हवाले से, कौन कहाँ पे है, किसकी क्या जिम्मेदारी है। तो उन सब बिखरे हुए लोगों को या नाराज अरकान को मनाने में मरियम नवाज अपना किरदार अदा करेंगी। ये कारकुनों की, वर्कर्स की उम्मीद है, वो उम्मीद कर रहे हैं कि जी मरियम नवाज फिर से पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगी और साथ ही फिर सबको साथ लेके चलते, जो कि इनके सबको साथ लेकर एक दफा दोबारा चलने की उम्मीद है जो इस वक्त मरियम नवाज से जाहिर की जा रही है। सलमान साथ ही रहेगा। यासीन मलिक का रुख कर लेते हैं, जाती उमरा में वो मौजूद हैं। यासीन, जाती उमरा को भी यकीनन तौर पर यहाँ पर भी जो कारकुनान मौजूद हैं वो भी इस्तकबाल के लिए तैयार हैं और जाती उमरा को भी सजाया गया है, फूलों से भी सजाया गया है यहाँ पर। इस वक्त बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं यहाँ पर और किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ एक जाती उमरा में मौजूद हूँ जो मरियम नवाज की रिहाइश का है। अगर इनकी सजावट के बारे से बताया जाए तो जाती उमरा जो जड्डा प्लाट से रेमंड, जिससे जड्डा प्लाट से जाती उमरा की तरफ रोड आता है, यहाँ प्ले कार्ड और जो मुख्तलिफ खूबसूरत बैनर लगाकर पूरे रोड को सजाया गया है। इसी तरह जो उनका एंट्री पॉइंट उनके घर की तरफ जाने वाला रास्ता है, यहाँ वेलकम वेलकम लिखा गया है और फूलों की एक बाकायदा छत बनाई गई है जिसके वो नीचे से गुजरेंगी और फिर यहाँ से जब अपनी रिहाइशगाह के बिल्कुल अंदर जाएंगी तो वहाँ भी जराए ये बता रहे हैं कि वहाँ उनकी जो खवातीन है उन्होंने भी उनको वेलकम का खास बंदोबस्त किया हुआ है। फूलों से उन्हें फूल निछावर किए जाएंगे। इसके अलावा वहाँ भी उन्हें एक
एक खास किस्म की एक जो उन्हें जो वेलकम करने का एक प्रोग्राम बनाया गया है। और यहाँ ये भी मैं बताता चलूँ कि मरियम नवाज के शेड्यूल में थोड़ी सी तब्दीली भी हुई है। पहले उन्होंने जो वहाँ एयरपोर्ट से खिताब की फौरन बाद अपनी गाड़ी में बैठकर इनफरादी तौर पर यहाँ एयरपोर्ट यहाँ जाती उम्रा पहुंचना था। अब ये बताया जा रहा है कि वहाँ वो रैली की क़यादत करते हुए रिंग रोड से जाती जो रहमत रोड पहुंचेगी, रहमत रोड से अड्डा प्लाट के पास फिर पहुंचकर यहाँ कारकुनों से खिताब करेंगी। कारकुन अड्डा प्लाट से जाती उम्रा रोड की तरफ आएंगी और अपने घर पहुंचेगी। और यहाँ ये बताता चलूँ कि जो खास तौर पर जो ये रोड है इसकी सफाई और सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। इस रोड पर LWMC की गाड़ियां मुसलसल फिर रही हैं, सफाई कर रही हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी पुलिस है वो भी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा ट्रैफिक वार्डन भी यहाँ मौजूद है। तो हम यहाँ जो इस वक्त कारकुन